हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी एएस। टुडेज क्लास माइस स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास, यानी हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा जो आज का टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के रतनपुर का इतिहास, मतलब छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रतनपुर के जो कलचुरी, रतनपुर के कलचुरी कौन थे। रतनपुर के जो कलचुरी में सबसे पहले कौन से राजा ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। तो सबसे पहले आपका कलिंग राज ने यहाँ पर कब से कब तक शासन किया। 1000 से 1020 ईस्वी के आसपास इन्होंने इस क्षेत्र में शासन किया। ये देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे भाई। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे ना, ये आपका कौन थे, कलिंग राज ना। कलिंग राज ने 1000 से 1020 ईस्वी के क्षेत्र के आसपास छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक हैं। उसके बाद जो राजधानी, जो कलिंग राज की जो प्रथम राजधानी कौन थी, कलचुरियों की जो प्रथम आरंभिक राजधानी, तो कलचुरियों की जो प्रथम आरंभिक राजधानी थी आपका तुम्माड़ क्षेत्र। और जो तुम्माड़ क्षेत्र कहाँ है आपका, तुम्माड़ आपका पाली क्षेत्र कोरबा जिला में पड़ता है ना। तो ये आपका कलचुरियों की जो आरंभिक राजधानी कहाँ थी, तुम्माड़ थी ना। उपाधि क्या है, कलिंग राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वो है आपका परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ओके, उसके बाद है आपका जो निर्माण, यानी जो कलिंग राज ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे, स्थापत्य कला जो भी है। अपने समय में जब कोई राजा अपने जब शासन काल में होता है तो वो विभिन्न भवनों, महलों या फिर कुछ मंदिरों का निर्माण कराता है। तो कलिंग राज ने भी निर्माण कराया था। उन्हें चैतुरगढ़ किला कहाँ का, कोरबा जिले में। और कौन सा निर्माण किया था, महिषासुरमर्दिनी का मंदिर निर्माण कराया था। और क्या करवाया था उसने, बस चैतुरगढ़ किला और तुम्माड़ में ना, वही तुम्माड़ में जहां उसका शासन क्षेत्र था, उन्होंने महिषासुरमर्दिनी की मंदिर का निर्माण करवाया। ओके, उसके बाद हम जो सेकंड पढ़ते हैं, कलिंग राज के बाद कौन से राजा ने यहाँ शासन किया। कलिंग राज के बेटे कमल राज ने कब से 1020 से 1045 ईस्वी 1020 से 1045 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। अब देखते हैं जो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश के शासक, ये आपका त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को उड़ीसा अभियान के दौरान सैन्य की जो सहायता प्रदान की, वो कौन थे आपका, कमल राज। बस इतना ही फैक्ट है कमल राज के बारे में। उसके बाद आप करते हैं रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक यहाँ शासन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि रतनदेव ने रतनपुर शहर की स्थापना की। तो इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज है कि रत्नदेव प्रथम ये बहुत ही निर्माण कार्य करा है। इसके बारे में पढ़ते हैं। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065 ईस्वी 1045 से 1065 ईस्वी के आसपास उन्होंने रतनपुर क्षेत्र में शासन किया ना। तो देखते हैं सबसे पहले राजधानी रतनपुर, राजधानी क्या है इनकी, रतनपुर थी ना। कहाँ थी, तुम्माड़ से स्थानांतरण, यानी जो सबसे पहले जो कलिंग राज ने अपनी राजधानी बनाई थी वो क्या है आपका, तुम्माड़। उन्होंने तुम्माड़ क्षेत्र से स्थानांतरण कर तुम्माड़ के स्थान पर, किसके, तुम्माड़ के स्थान पर रतनपुर, ये रतनपुर को राजधानी बनाया है। किसने बनाया रतनपुर को, रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया रतनपुर को ना। ओके, उसके बाद तुम्माड़ से जो सबसे पहले जो तुम्माड़ से शासन करने वाले जो शासक कौन थे आपका, कलिंग राज थे, कमल राज थे, और रत्नदेव ने यहाँ पे शासन किया, छत्तीसगढ़ पर शासन किया ना, तुम्माड़ से। उसके बाद आपका जो विवाह, अब रत्नदेव प्रथम ने किससे विवाह किया था, रत्नदेव प्रथम ने जो कोमो मंडल के वज्जू वर्मन की पुत्री नोलल्ला से विवाह किया था। देखो किसी पुस्तक में शासक बैजू वर्मा, तो दोनों ही सही है। ये आपका कोमो मंडल अधिपति वज्जु वर्मन की पुत्री, ये कहाँ के शासक थे, वज्जु वर्मन। ये आपके थे पेंड्रा मारवाड़ी वाला पेंड्रा के शासक थे। बैजू वर्मा की पुत्री नौनल्ला से विवाह किया। उसके बाद स्थापत्य कला, मतलब जो रत्नदेव के काल में कौन कौन सी स्थापत्य कला बने, तो है आपका अभी है रतनपुर में प्रसिद्ध महामाया मंदिर। ये आपका महामाया मंदिर हो गया रतनपुर में। फिर उसके बाद 11वीं सदी में, कौन सदी की, इसने 11वीं सदी। फिर बंकेश्वर का शिव मंदिर, कहाँ है बंकेश्वर का शिव मंदिर, ये आपका बंकेश्वर का जो शिव मंदिर है ना, बंकेश्वर का शिव मंदिर आपका तुम्माड़ ना, मंदिर तुम्माड़ में। फिर महिषासुरमर्दिनी लाफागढ़, ये लाफागढ़ महिषासुरमर्दिनी का आपका लाफागढ़। तो इस प्रकार उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया रत्नदेव प्रथम ने ना।
साम्राज्य विस्तार। अब जो रत्नदेव प्रथम ने कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार किया, इन्होंने 1055 ईस्वी में, कब तक इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक कौन थे भैया, उद्योग केसरी, सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को महाभवगुप्त चतुर्थ को पराजित कर सिरपुर क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया ना, कलचुरी साम्राज्य, ये कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद कोमोमंडल अधिपति मैंने बताया वज्जुवर्मन की पुत्री नोरल्ला से विवाह किया, और जो वज्जुवर्मन की कोई उत्तराधिकार ना होने के कारण उनको जो उत्तर पूर्व बिलासपुर मतलब आपका पेंड्रा ना, उत्तर पूर्व बिलासपुर पेंड्रा क्षेत्र, ये आपका पेंड्रा क्षेत्र को रतनपुर में मिला लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, किसने, रत्नदेव प्रथम ने ना। उसके बाद रतनपुर को तालाबों की नगरी, मतलब रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। किसने प्रसिद्ध किया, रत्नदेव प्रथम ने ना। रत्नदेव के शासनकाल में रतनपुर को कुबेरपुर, किससे कहा था, कुबेरपुर की संज्ञा प्रदान की गई थी। कुबेरपुर मतलब धनाढ्य, कुबेर। ओके, तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे छत्तीसगढ़ में रतनपुर काल मतलब रतनपुर के राजवंश के बारे में ना, कलचुरी, कौन से वंश, कलचुरी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। रतनपुर के कलचुरी वंश, सबसे पहला है आपका कौन है, आपका कलिंग राज ने यहाँ पे मतलब कब स्थापना, कब शासन किया। कलिंग राज ने 1000 से 1020 ईस्वी के आसपास शासन किया। अर्जुन की राजधानी कौन थी, तुमाड़ क्षेत्र। और तुमाड़ कहाँ है आपका, पाली कोरबा क्षेत्र ना। ये कलचुरियों की प्रथम आरंभिक राजधानी थी, कौन सी, तुमाड़ क्षेत्र। और जो कलिंग राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी ना। उसके बाद है निर्माण, जो आपका कलचुरी वंश के जो शासक है प्रथम, आपका कलिंग राज ने क्या क्या निर्माण करा, इन्होंने चैतुरगढ़ का किला हो गया आपका, फिर महिषासुर मर्दिनी तुमाड़ में कहा क्या, तुमाड़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया। ये था आपका कलिंग राज के शासनकाल। उसके बाद उनके बेटे पुत्र कमल राज ने 1020 से 1045 ईस्वी के आसपास शासन किया ना। और जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो गांगेय को पर उड़ीसा के अभियान में, यानी इन्होंने क्या सहायता की, त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगेय देव को उड़ीसा अभियान में इन्होंने सैन्य सहायता प्रदान की, मतलब एक बार सेना भेजकर उनकी सहायता प्रदान की। उसके बाद में तीसरा नंबर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रत्नदेव प्रथम, इन्होंने कब से कब तक शासन किया, 1045 से 1065 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। ओके, राजधानी थी आपका क्या थी इनकी राजधानी, रतनपुर ना, ये रतनपुर तुमाड़ से स्थानांतरण 1000, यानी ये तुमाड़ क्षेत्र से 1050 ईस्वी में स्थानांतरण कर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई ना। रतनपुर की स्थापना की और 1050 में रतनपुर की स्थापना की और तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई, किसने, रत्नदेव प्रथम ने ना। उसके बाद देखते हैं जो तुमाड़ से शासन करने वाले जो राजा थे वो है आपका कलिंग राज थे, कमल राज थे और रत्नदेव थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन किया, कहां से, तुमाड़ से। अब जो रत्नदेव प्रथम का जो विवाह किससे हुआ, रत्नदेव प्रथम का विवाह आपका कोमोमंडल वज्जुवर्मन की पुत्री, कोमोमंडल का है वज्जुवर्मन पुत्री पेंड्रा किससे विवाह हुआ, रत्नदेव प्रथम का नोनल्ला से विवाह हुआ ना। ओके, अब देखते हैं स्थापत्य कला। अब जो रतनपुर की जो स्थापत्य कला है, मतलब जो रत्नदेव प्रथम ने क्या क्या बनवाया, क्या क्या स्थापत्य किया, तो वह है आपका सबसे पहले तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया है ना। ओके, और बंकेश्वर कहाँ है आपका, तुमाड़ क्षेत्र ना, बंकेश्वर में क्या है, शिव मंदिर का निर्माण कराया। ओके, उसके बाद है महिषासुर मर्दनी का भी मंदिर का निर्माण कराया, वो कहाँ है आपका, लाफागढ़, ये लाफागढ़ ना, महिषासुर मर्दनी मंदिर निर्माण कराया जो लाफागढ़। अब जो साम्राज्य विस्तार, रत्नदेव प्रथम ने कहाँ साम्राज्य का विस्तार किया, तो देखते हैं इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक, कौन शासक थे, सोमवंशी शासक उद्योग केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ को पराजित कर मतलब क्या होता है, हरा कर सिरपुर क्षेत्र को, किसको, सिरपुर क्षेत्र को अपने शासन में, यानी अपने क्षेत्र, अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद है आपका कोमोमंडल अधिपति, दूसरा है आपका
कोमोमंडल अधिपति, मतलब वही है आपका ये वज्जुवर्मन की कन्या, क्या है, वज्जुवर्मन की कन्या से विवाह किया, और जो उसका कोई मतलब किसका किसका कोई मतलब आपका कोमोमंडल वैजुवर्मन का कोई उत्तराधिकार न होने के कारण जो ये उत्तर पूर्व बिलासपुर का सारा क्षेत्र पेंड्रा, जो भी वर्तमान में पेंड्रा का रहता है, वो भी सारा क्षेत्र इन्हीं को में प्राप्त हो गया, मतलब पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को मिला। उसके बाद है रतनपुर को ने तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में, यानी किसके रूप में, यानी तालाबों की नगरी के रूप में इन्हें प्रसिद्ध किया। उसके बाद है आपको जो रतनपुर को जो रत्नदेव के काल में क्या कहा जाता था, इन्हें कुबेर की संज्ञा दी, मतलब रतनपुर जब रत्नदेव प्रथम का जब शासनकाल था तो काफी धनाढ़ था एवं वहां धन संपदा इस बहुत अधिक वहां की प्रजा संपन्न थी, इस कारण ये इन्हें कुबेरपुर की संज्ञा दी गई है। तो ये था आज हमारे क्लास में जो कलचुरी राजवंश के बारे में जो एक राजाओं का क्रम है उसको पढ़ा। ये रतनपुर के कलचुरी राजवंश के बारे में एक जानकारी थी। रतनपुरी कलचुरी जो बस छोटा सा है, कलिंग राज ने कहा इसकी राजनीति तोमार थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की, और उसके बाद क्या कमल राज आया, फिर रत्नदेव प्रथम। हमने आज की क्लास में रत्नदेव प्रथम के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, तो हम एक एक करके नहीं राजाओं का क्रम के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही। बस अगर आपको मेरे क्लास पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।